तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईवीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और जानेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है और प्रोजेक्शन के कुल कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है, अगर उसको जनरली अगर ऐसे भाषा में कहा जाए जिससे हम इजीली समझ सके, तो किसी भी वस्तु का जो प्रक्षेप बनता है, प्रक्षेप यानी कि परछाई, जो प्रतिबिंब बन पाता है, उसी प्रतिबिंब परछाई को हम प्रक्षेप कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है। और इसी को इंग्लिश में प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों प्रोजेक्शन का कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों प्रोजेक्शन का 3 भाग होते हैं, जिसका हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि ये नंबर जो है, इसका सीक्वेंस जो है कोई भी पहले हो सकता है। जैसे अगर हम कह दें कि आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक हो सकता है बाद में। जैसे स्टेप बाय स्टेप अगर हम ले, तो पहले है हमारा ये पर्सपेक्टिव, दूसरा दूसरा ऑब्लिक ब्लॉक और तीसरा पर्सपेक्टिव। या किसी को हम कहीं इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों हम डिटेल्स में जानेंगे कि ये देखने में तीनों डायग्राम जो है हमारा सेम एक दूसरे के जैसा लग रहा है, लेकिन तीनों में ये फर्क क्या होता है, बस ये जानेंगे कि आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक ब्लॉक और पर्सपेक्टिव, ये तीनों में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये तीनों में अगर हम बात करें कि 1, 2, 3 इसका कै भाग बन रहा है, तो आप इजीली कहिएगा कि इसका 3 भाग बन रहा है। एक ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये। जैसे कि अगर हम इसमें इसको दर्शा दें अगर एक भाग, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। दोस्तों इसे 3D डायग्राम भी कहा जाता है या 3 डायमेंशनल भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी हमारा जो है यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये होगा, और इसके बाद इसमें भी सेम प्रक्रिया होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो दोस्तों ये तीनों डायग्राम में हम देख रहे हैं कि 3 भाग बन रहा है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आइसोमेट्रिक किससे कहा जाता है। तो दोस्तों जिनको पता नहीं होता है उनका ये जवाब होता है कि जिस वस्तु या जिस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु ही होता है, कि ऑब्जेक्ट का 3 भाग दिखाई देता है, 3 भाग दिखाई देता है, तो हम उसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। दोस्तों तो हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो 3 भाग तो ये बाकी 3 का भी दिखाई देता है, तो हम सारे को आइसोमेट्रिक तो नहीं कहेंगे। दोस्तों ये आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक ब्लॉक और पर्सपेक्टिव, ये तीनों एंगल के नाम से जाना जाता है और एंगल के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में दोस्तों बता दें आपको कि ये एंगल जो है इसका, ये 30 डिग्री का होता है। ये दोनों तरफ से, ये अगर इस तरफ से बात करें इसका, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। इधर का भी एंगल ये हमारा 30 डिग्री होगा। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट जो है एंगल पे क्यों बनाया जाता है, ये भी बताएंगे कि एंगल पे क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों जितने भी ये 3D डायग्राम हो या 2D हो, हम कोई भी डायग्राम वास्तविक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वास्तविक बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम काल्पनिक बनाते हैं। दोस्तों अगर हम वास्तविक अगर बनाएं, तो दोस्तों हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक हम छोटा सा टेबल का डायग्राम बनाए, टेबल, तो टेबल का डायग्राम अगर बनाए, तो टेबल का डायग्राम तो हम इस तरह से बनाते हैं। टेबल का डायग्राम हम इस तरह से बना देते हैं, इस प्रकार से। दोस्तों क्या ऐसा होता है क्या, ये क्रॉस लाइन होता है? नहीं, क्रॉस लाइन नहीं होता है। होता क्या है, बिल्कुल ये आयताकार होता है। जो टेबल हमारा होता है, ये टेबल हमारा बिल्कुल आयताकार होता है इस प्रकार से। लेकिन अगर हम वास्तविक अगर इसका चाहें कि वास्तविक फोटो बना दे, डायग्राम बना दे इसका, तो ये डायग्राम बनाना संभव नहीं है। देखिए ये वास्तविक और ये काल्पनिक, दोनों में कितना का फर्क है। ये हम बनाने चले थे टेबल, लेकिन हमसे ये टेबल काल्पनिक बनाने का कोशिश किए तो बन नहीं सका। ये क्योंकि अगले
अगले जो है इसका जो पौवा होता है, गोरा होता है, इसके लिए तो स्पेस ही नहीं बचा, हम लगा कहाँ से सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी डायग्राम होते हैं सभी काल्पनिक होते हैं, हम वास्तविक नहीं बना सकते क्योंकि वास्तविक संभव नहीं है। तो दोस्तों आप समझ चुके होइएगा कि हम ऐसा एंगल पे क्यों बनाते हैं, और अलग अलग एंगल पे डायग्राम बनने के कारण इसका एंगल के अकॉर्डिंग ही नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आइसोमेट्रिक क्या होता है। तो दोस्तों आइसोमेट्रिक हम उसको कहेंगे जिसका एंगल कितना होना चाहिए, तो दोनों तरफ एंगल, दोनों लाइन का एंगल बेस से 30 डिग्री के एंगल पे जो डायग्राम बना हुआ होगा हम उसी को आइसोमेट्रिक कह सकते हैं। अब लिखा गया है यहाँ पे आइसोमेट्रिक और नीचे लिखा गया है एंगल ऑफ आइसोमेट्रिक, मतलब आइसोमेट्रिक का एंगल कितना होता है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि आइसोमेट्रिक का एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। अब हमारा सवाल होगा कि ऑब्लिक ब्लॉक, ये ऑब्लिक और एंगल ऑफ ऑब्लिक, इसको हम ऑब्लिक ब्लॉक भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए एंगल ऑफ ऑब्लिक, अब इसका एंगल क्या होता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इस प्रकार का, अगर एक इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो ये लाइन तो इसी में आकर के ये इस प्रकार से मैच करे। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्षैतिज रेखा है, लेकिन एक एंगल यहाँ से ये बन रहा है, ये अब ये एंगल कितना होता है, तो आपको हम बता दें कि ये एंगल 45 डिग्री का होता है। तो इसका एक ही एंगल 45 डिग्री पे होता है, यानी कि एक एंगल जिसका 45 डिग्री पे बना हो हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्लिक ब्लॉक कहते हैं। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि ऑब्लिक ब्लॉक का एंगल कितना होता है या फिर ऑब्लिक ब्लॉक किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम 45 डिग्री, जिस डायग्राम का एक एंगल 45 डिग्री हो उसको हम ऑब्लिक ब्लॉक कहते हैं या कहेंगे। तो दोस्तों देखिए ये तो हमारा 45 डिग्री एंगल हुआ, ऑब्लिक ब्लॉक हो गया। इधर वाला 180 डिग्री का ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 180 डिग्री, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा क्षैतिज रेखा, तो ये 180 डिग्री पे है और एक ये एंगल 45 डिग्री का है, तो हम इसको ऑब्लिक ब्लॉक कहेंगे। तीसरा है हमारा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का जो एंगल है आप देख रहे होइएगा कि ये बिल्कुल इस प्रकार से गया है, इस प्रकार से एंगल बना है, यानी कि ये जो बन रहा है हमारा ये जो बन रहा है ये दोनों तरफ कितना कितना का एंगल लगा रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल लगा रहा है। ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो दोनों तरफ से 45 डिग्री का एंगल, जो डायग्राम दोनों तरफ से 45 डिग्री का एंगल बना है, हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम पर्सपेक्टिव कहेंगे। यानी कि पर्सपेक्टिव, एंगल ऑफ पर्सपेक्टिव, मतलब पर्सपेक्टिव डायग्राम का एंगल कितना होता है, तो हम अब कह सकते हैं कि 45 डिग्री होता है। 45 इस प्रकार से 45। दोस्तों अब ये जो तीनों जो डायग्राम है, तीनों डायग्राम में आप देख रहे होइएगा कि ये लाइन जो हमारा 90 डिग्री पे लगा है, ये 90 डिग्री पे लगा, ये भी 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री पे, ये इसमें भी ये सीधा वाला लाइन 90 डिग्री पे जो ऊपर की तरफ गया, और ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे। यहाँ अब इसमें आते हैं पर्सपेक्टिव में, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यानी कि दोस्तों बिना 90 डिग्री का लाइन बने कोई भी डायग्राम बन ही नहीं सकता। इसलिए अब हम तीनों में कहेंगे, या तो अगर लिख दे तो भी सही है, अगर हम ना बोलते हैं ना लिखते हैं तो भी सही है। तो ये तो तीनों में 90 डिग्री क्या हो रहा है, 90 डिग्री कॉमन हो रहा है, 90 डिग्री कॉमन हो रहा है तीनों में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि तीनों में 90 डिग्री कैसे कॉमन हो रहा है। दोस्तों अब फाइनली अगर हम दोनों एंगल एक साथ बोलना चाहें कि आइसोमेट्रिक का एंगल कितना, तो 30 डिग्री और 90 डिग्री, ऑब्लिक ब्लॉक का एंगल 45 डिग्री और 90 डिग्री, पर्सपेक्टिव का एंगल 45 और
90 डिग्री। तो दोस्तों आप समझ चुके होइएगा कि आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक ब्लॉक और पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है और उसका एंगल कितना कितना होता है। दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है, आईटीआई कोर्स कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों का एंगल पूछा जाता है और ये आइसोमेट्रिक से क्वेश्चन भी होता है, जो कि हम डीपली चर्चा करेंगे इस प्रोजेक्शन में। इसका व्यू निकालना बताएंगे, आगे आइसोमेट्रिक कैसे बनता है ये भी बताएंगे, ड्राइंग का टोटल सिलेबस करवाएंगे इस चैनल पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।